हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हुआ क्या है कि भारत और कनाडा के जो संबंध है, जो रिलेशन है, बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कनाडा ने फिर से एक बार क्या कर दिया है कि जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, हाई कमिश्नर है, उनको क्या फिर से किसी मामले में संदिग्ध बता दिया है। ठीक है, अपने नागरिक की हत्या में। और ये और कुछ नहीं है, जो निज्जर वाला मामला था पिछले साल का, उसी को लेकर ये बात फिर से है। ठीक है, ये निज्जर है कौन, इसी की हम बात करते हैं। जितना ये मामला है, जितने जो संबंध बेकार हो रहे हैं, वो एक व्यक्ति को लेकर ही है। ठीक है ना, वो व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है ना, जिसके पिछले साल 18 जून 2023 को हत्या हुई थी। अब इसका भारत से क्या रिलेशन है, इसकी हम बात कर लेते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, दोनों देशों के बीच में जो तनाव है, जो रिलेशन बेकार हो रहे हैं, वो इसी खालिस्तानी आतंकी की वजह से ही है। ठीक है, जिसकी की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी पिछले साल। ठीक है, तो देखो, इसका पूरा नाम क्या, हरदीप सिंह निज्जर है। भारत में तो मोस्ट वांटेड है, ठीक है, लेकिन कनाडा का ये दुलारा है। ठीक है, ध्यान रखना। इसने क्या कर लिया, यहाँ से भारत से भागा और जाके इसने अ, उसकी नागरिकता ले ली कनाडा में। ठीक है ना। तो 2020 में की बात है, तो गृह मंत्रालय ने क्या करा था, निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया था। और 2022 में एनआईए ने क्या करा, निज्जर को भगोड़ा घोषित करके 10 लाख का इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ कर देगा 10 लाख के नाम उसको मिलेगा। और 2023 में क्या हो जाता है, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, गोली मारकर इसकी हत्या कर देती है। और पिछले साल भी जो कनाडा की सरकार है, वहां पर बोला गया था कि इसमें भारत शामिल है इसकी हत्या में। ठीक है, और इसके चक्कर में तीन भारतीयों को गिरफ्तार भी किया गया था कनाडा के अंदर। ठीक है, तो यही मामला है। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है कि भारत है, ठीक है, भारत ने क्या करा, जो हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला ले, जो कि क्या है कनाडा में एक हमारे राजदूत थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, तो कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया है। ये कौन है, 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। ठीक है ना, इनको वापस बुला लिया। क्योंकि हुआ क्या, जो ट्रूडो सरकार है कनाडा की, तो उन्होंने क्या करा कि रविवार यानी संडे को चिट्ठी भेजी थी। ठीक है, इसमें ये बोला गया, इसमें चिट्ठी में, इस लेटर में ये बोला कि जो हाई कमिश्नर है और जो दूसरे डिप्लोमेट्स हैं, वो कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल हैं। ठीक है, जो कनाडाई नागरिक हैं, ठीक है, जो कनाडा के सिटीजन है, उसकी हत्या में ये इनको शामिल बताया गया है। ठीक है, बाकी कनाडा ने ये नहीं बताया कि किस नागरिक की बात हो रही है, लेकिन इसे क्या है, जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसकी इमेज मैंने भी आपको दिखाई, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है ना, और ये आपको बता दूं कि पहले से ही क्या चल रहा है कि जो हमारी एम्बेसी है कहाँ पर, कनाडा में, ठीक है, भारत के जो एम्बेसी वहाँ पर क्या है, जो खालिस्तानी होते हैं या करते हैं वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। वहाँ पर जो ये संजय वर्मा है, ठीक है, इनको, इन पर इनके बैनर लगा कर उस पर शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जिसको लेकर भारत ने क्या बताया कि ये एक तरह से चुनावी मामला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कनाडा की चाल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ट्रूडो सरकार ऐसा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है, ठीक है, क्यों यहाँ भारत के डिप्लोमेट्स को यहाँ पर इस ऐसे मामलों में संदिग्ध बता रही है? क्योंकि क्या, अगले साल चुनाव है, अगले साल क्या है, कनाडा में चुनाव है। अब हुआ क्या था, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या भारत ने क्या करा, इसी इसी के चलते अपने जो डिप्लोमेट्स थे, ठीक है, मतलब कि जो अपना डिप्लोमेट है कमिश्नर संजय वर्मा, इनको वापस बुला लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, ये कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जो कनाडा में है। ठीक है, डिप्टी हाई कमिश्नर है स्टुअर्ट व्हीलर, जो कि कनाडा का यहाँ पर भारत में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय से बाहर आते इनकी फोटो है। इसमें क्या है, इनको विदेश मंत्रालय में बुलाया गया, तो बोला गया कि हमें क्या अब तुमसे रिश्ते नहीं रखने, तो ऐसी बात यहाँ पर बोली गई। ठीक है, और तो यहाँ पर पिछले साल की बात है, ठीक है, जिसमें क्या है, तब भी डिप्लोमेट्स को भेजा और वापस बुलाया गया था। तो उसकी टाइमलाइन की हम बात करेंगे। अब बात ये आती है कि जो ये निज्जर वाला मामला है, ये जो ट्रूडो सरकार है कनाडा की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, तो ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। देखिए, जो ट्रूडो है उसके लिए निज्जर का मुद्दा अहम क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कनाडा में क्या है, 2025 में अक्टूबर में चुनाव है। ठीक है, और अभी हाल ही में क्या, जो एनडीपी पार्टी है, उसने अपना समर्थन खींच लिया था। ठीक है ना, एनडीपी पार्टी ने समर्थन खींच लिया था। ठीक है, अब इसका समर्थन वापस पाने के लिए जो ये ट्रूडो सरकार है, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए चाहती है कि क्या है, ये मुद्दा उठ जाए, जिससे कि जो भारत के डिप्लोमेट्स है वो गिरफ्तार हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो इसका एनडीपी पार्टी का वोट बैंक है, वो वापस क्या ट्रूडो की सरकार में मिल जाएगा। और ये फिर से क्या अपनी अगले टर्म भी क्या कर लेंगे, ये मतलब कि सरकार चला लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इसको एक मेनली क्या बना रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा ये बना रहे हैं। ठीक है ना, तो जो खालिस्तान समर्थक होगा, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ठीक है, जो खालिस्तान समर्थक है, वो क्या एक वोट बैंक माना जाता है ट्रूडो की पार्टी का।
ठीक है। और पिछले महीने क्या हुआ था, ट्रूडो सरकार में जो शामिल खालिस्तान समर्थक था ना जगदीप सिंह, तो उसकी पार्टी थी एनडीपी पार्टी, तो उसने समर्थन खींच लिया। अब जो इस पार्टी एनडीपी पार्टी के जो समर्थन के लोग हैं, जिससे जुड़े हुए पार्टी के लोग हैं, वो क्या है ट्रूडो की पार्टी से जुड़ जाए, अगर वो क्या करेगी इस निज्जर के मुद्दे को सही साबित करके भारत में भेज के इसको शामिल बना दे कि भाई भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हाई कमिश्नर है, वो इसमें शामिल है। इसी को लेकर क्या है, अगर ये ऐसा कर देते हैं तो जितने उनका वोट बैंक है वो भी इसके पास आ जाएगा। यानी कह सकते हैं पॉलिटिकल मुद्दा है, ऐसा भारत का ही कहना है, ठीक है ना। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ऐसा भारत का ही कहना है। तो विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या टिप्पणी करी कि हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, वे सारे जो हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मांग कर रहे हैं कि इसमें ये शामिल है तो गिरफ्तार करो, ठीक है। तो इसलिए भारत बोलता है कि हमें भरोसा नहीं है कि वो जो हाई कमिश्नर हैं संजय वर्मा वो सुरक्षा दे पाएंगे। और जो ये आरोप लगाए गए हैं, संडे को चिट्ठी लिख के भेजा, तो इसको खारिज करा है भारत ने, और उसके पीछे जो ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा बताया है, ठीक है, वो वोट बैंक से प्रेरित है। और कनाडा क्या लंबे समय से ऐसा करते आ रहा है, आपको पता है पिछले साल, अभी आपको टाइमलाइन दिखाऊंगा क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल से ही भारत ऐसा को भारत के साथ ही कनाडा कर रहा है, ठीक है ना। अब जो उसकी कैबिनेट है ट्रूडो की, ठीक है, उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल है जो कि भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि भारत में जो अलगाववाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग शामिल है उसकी कैबिनेट में ट्रूडो सरकार की, ठीक है ना। और ट्रूडो ने जो है कि सितंबर 2023 में भी कुछ आरोप लगाए थे, पिछले साल जब बता रहा हूँ जब इसकी हत्या हुई थी, ठीक है, इस निज्जर की, हरदीप सिंह निज्जर की, तब की बात है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि भारत और कनाडा का विवाद क्या चल रहा है, फिर उसकी टाइमलाइन बात करते हैं कि स्टार्टिंग से एक विवाद चल कैसे रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या था, देखो 18 सितंबर 2023 की बात है, जब कनाडा जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो ने क्या करा, भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है। जिसने क्या है, भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया कनाडा ने, ठीक है। ये 18 सितंबर 2023 की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 सितंबर को भारत ने भी क्या करा, कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया, ठीक है, उसके अगले दिन ही। फिर 20 सितंबर 2023 को क्या होता है कि भारत ने कनाडा में रहने वाले जितने अपने नागरिक हैं, ठीक है, उसके लिए एक एडवाइजरी जारी करी, और भारत विरुद्ध जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी गतिविधियां, उसको देखते सतर्क रहने को कहा, ठीक है। फिर 21 सितंबर यानी कि अगले दिन ही उसको फिर क्या होता है, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए जितनी वीजा सेवाएं उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और विदेश मंत्रालय बोला कि जो हमारी डिप्लोमेटिक यूनिट है उसको धमकियां मिल रही। फिर 23 सितंबर 2023 की बात आ जाती है, फिर पीएम ट्रूडो बोले कि जो कुछ हफ्ते पहले के भारत से सबूत शेयर किया गया, लेकिन वो जितने भी सबूत है उसको शेयर नहीं किया गया, ठीक है। भारत सरकार हर बार बोल रही है कि जो हमें सबूत दिए जाए कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हाई कमिश्नर है, वो इसमें शामिल है, बट यहाँ से एक वीक हमें प्रूफ नहीं मिलता देखने को। फिर 13 अक्टूबर 2024 को क्या होता है, कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी होती है, लेटर भेजा होता है, जिसमें जो हाई कमिश्नर संजय वर्मा है और जो अन्य डिप्लोमेट्स हैं उनको इस मामले में शामिल बताया जाता है, ठीक है, जो कि निज्जर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 14 अक्टूबर 2024 को क्या होता है, भारत जो कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर जो अन्य डिप्लोमेट्स है उसको वापस बुलाने का फैसला किया, जो संजय वर्मन को वापस बुला, ठीक है ना। तो ये क्या था, यहाँ पर एक कनाडा में क्या, कनाडा भारत के जो संबंध है बिल्कुल अपनी लो लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपको मैंने बताया आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये कौन है, स्टुअर्ट व्हीलर हैं, ठीक है, जो कि क्या है, भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर है। जैसे संजय वर्मा वहाँ पर है, वैसे कनाडा में ये हैं, ठीक है। कनाडा को जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है, विदेश मंत्रालय से बाहर आते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर बाहर आके इन्होंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मीडिया उसमें अपनी बातचीत करी, यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं, और किस विषय पर आप देखना चाहते हैं वीडियो आप कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉच।